मैं हूं अशरफ। इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे वीडियो लेके आया हूं जो एलईडी ट्यूबलाइट रिपेयर करने के लिए इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और नॉलेजेबल होगा। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास क्रॉम्पटन कंपनी का 40 वाट एलईडी ट्यूबलाइट रिपेयर होने के लिए आए हैं। लगभग 40 पीस रिपेयर होने के लिए आए। फुल प्रोसेस आपको आज दिखाते हैं। दोस्तों, 40 वाट एलईडी ट्यूबलाइट में दो सर्किट होते हैं। तो एक सर्किट आपको 20 वाट और ये भी 20 वाट, दोनों सर्किट मिला के 40 वाट होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस ड्राइवर को रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने से पहले कुछ ड्राइवर के कंपोनेंट को हमको जान लेना ज़रूरी है कि ये कंपोनेंट आखिर में है क्या और उसके क्या नाम है। कि ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ये हाई वोल्टेज में क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपको सर्किट को एक बार आग से टेस्ट कर लेना है। तो देखिए, पहले आपको ये शायद दिख रहा होगा, ये जला हुआ है, ये जल गया है। उसके बाद फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ये भी लगा हुआ है, ये भी जल गया है। ये तो कंफर्म है कि ये जल गया है। उसके बाद एमओबी लगा हुआ है, ड्रम कॉइल लगा हुआ है, फिर एक एमओबी लगा हुआ है, ये कम वैल्यू का है। ये पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरह फिर कैपेसिटर, ये कम वैल्यू का, फिर छोटा एक कैपेसिटर, फिर इंडक्टर कॉइल, यानी इसको ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये कॉइल भी लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, बारी बारी आपको समझाते हैं। अगर रेजिस्टेंस हमारा सही होगा तो बीप की आवाज़ देगा। देखिए दोस्तों, ये बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है, यानी हमारा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ये ख़राब है। नज़र में ही दिख रहा है कि ख़राब है। उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, ये भी बीप की आवाज़ नहीं दे रहा, मतलब ये भी ख़राब है। उसके बाद हम एमओबी को चेक कर लेते हैं। एमओबी कोई रीडिंग भी नहीं बताना चाहिए और बीप की आवाज़ भी नहीं बताना चाहिए, तो माना जाएगा कि हमारा एमओबी सही है। तो दोस्तों, इसका एमओबी सही है। छोटा वाला एमओबी जो है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। इसको भी बीप की साउंड और कुछ रीडिंग नहीं बताना चाहिए। इसमें भी कुछ रीडिंग नहीं आ रहा, बीप की आवाज़ भी नहीं आ रहा। आईसी को भी एक बार चेक कर लेंगे। ये आईसी जो लगा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये आईसी का ये आपस में चारों लेग शॉर्ट है। तो किसी भी एक साइड में हम रख लेंगे और बारी बारी करके एक एक लेग में हम रखेंगे। तो जब बीप की आवाज़ देगा तो माना जाएगा हमारा आईसी शॉर्ट है। देखिए, बीप की आवाज़ नहीं है, तो हमारा आईसी भी सही है। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम हमको यही मिला है कि दो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस यही ख़राब है। तो इस सर्किट को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम रिपेयर करने का प्रोसेस दिखाते हैं। इसका भी फ्यूज़ ख़राब है, इसका भी फ्यूज़ ख़राब हो गया है, देखने में पता चल गया है। और ये फ्यूज़ कब ख़राब होते हैं, जब हाई वोल्टेज से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 220 वोल्ट की जगह 260 240 आ गया, तो उस टाइम पे क्या करता है, हाई वोल्टेज में ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, सर्किट को बचा लेते हैं, ये खुद उड़ जाते हैं। तो पहले हम एमओबी को चेक कर लेते हैं। इस सर्किट में बीप की आवाज़ भी नहीं दे रहा और कुछ वैल्यू भी नहीं दे रहा। तो छोटा वाला एमओबी भी हम चेक कर लेंगे। देखिए, ये भी सही है हमारा। तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी एक बार चेक कर लेंगे। इसमें भी बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारा सही है, आईसी भी हमारा सही है। तो मेरे पास फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको हम नहीं लगाएंगे। ऐसे आपको शॉर्ट करके आपको चला के दिखाएंगे कि हमारा फॉल्ट यही पे है या और दूसरा कुछ। ये फ्यूज़ में लगा हुआ है कनेक्शन। ये कनेक्शन को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए, ये लेग में हम जुड़ देंगे इसमें। देखिए दोस्तों, इस लेग में मैंने जुड़ दिया है। ये भी ख़राब है, ये वाला रेजिस्टेंस भी ख़राब है, तो इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे, यानी इस कनेक्शन में जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस का जो दो कनेक्शन होते हैं, देखिए दोस्तों, आपस में दोनों शॉर्ट कर दिया है। इसका भी सेम प्रोसेस, इसी तरह इसको भी हम ऐसे कर देंगे। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो सबसे बेहतर होगा कि आप रेजिस्टेंस को बदल दें। फाइनली एक बार क्या करते हैं, लाइन दे के देखते हैं कि हमारा एलईडी जो है वो अभी प्रॉपरली काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने सीरीज कनेक्शन दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये प्रॉपरली काम कर रहा है।
इसमें आपको लग रहा है कि ये ब्लिंकिंग कर रहा है, दोस्तों ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ये डिस्प्ले की वजह से हो रहा है। तो इस तरह आप भी रिपेयर कर सकते हैं।